नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनकी सराहना प्रदेश की जनता कर रही है। वहीं पर इन दिनों सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं। वहीं पर कम वक्त और साथ ही काम ज्यादा की नीति को अपनाते हुए सीएम हर दिन जनता कार्यकर्ताओं के साथ में रूबरू हो रहे हैं और इसी को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत से रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने खास बातचीत की। हमारे साथ है सीएम तीरथ सिंह रावत जी। सर, सबसे पहले अगर बात की जाए, आपने बड़े बड़े अच्छे फैसले ले लिए हैं, लगातार लेते जा रहे हैं। अभी आप कौन कौन से और ऐसे मामले हैं जो प्रायोरिटी पर रहेंगे? गुड गवर्नेंस आप दे ही रहे हैं, अधिकारियों को भी आपने कहा है कि तुम किताबें पढ़ो, मैं जनता का चेहरा पढ़ूंगा, और लगातार जनता से मिल रहे हैं आप। देखिए, आज कैबिनेट भी है और देखता हूँ, अभी तो पहली कैबिनेट है और उसमें जो कुछ भी बिंदु आएंगे अभी देखेंगे क्या विषय रहता है। आगे फिर लगातार विभागों की मैं बैठक कर रहा हूँ और हर विभाग को यह है कि वो गति दें काम की, भाई इतना ही है। और मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे करके जनता के बीच में भी जाने का मौका मिलेगा। यहाँ तो जनता है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में मैं जाऊँगा और फिर वहाँ से जनता की जो भी होगी देखूँगा वहाँ क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और क्या वो चाहते हैं। उसके बाद फिर आगे आकर फिर समीक्षा करके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आप थे सीएम तीरथ सिंह रावत जी। आपका साफ तौर पर कहना था कि लगातार वो कैबिनेट में अच्छे निर्णय ले रहे हैं, हालांकि लगातार उनकी कैबिनेट और होती भी रहेंगी और बड़े फैसले लेने वाले हैं। ये बेहद है चौंकाने वाली बात कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 5-6 दिन में लगातार ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसको जनता ने सराहा है। अभी न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी, चाहे वो कैबिनेट हो, घोषणाओं के रूप में भी हो, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाएंगे क्योंकि उनके पास समय कम, काम ज़्यादा है। कैमरामैन आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत 10 मार्च को सत्ता पर आसीन हो गए हैं। साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने टीम 11 में कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे शामिल करे हैं। वहीं पर सीएम तीरथ सिंह रावत के पास में 10 महीने का वक्त है, तो ऐसे में इस अहम जिम्मेदारी के साथ ही कई चुनौतियां भी सीएम तीरथ के सामने खड़ी हुई है। कम वक्त और काम ज्यादा है। इन चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जनता और कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात भी कर रहे हैं। सीएम ने बीजापुर गेस्ट में जनता और संतों के साथ में मुलाकात करी है, उनसे बातचीत करी है। वहीं पर न्यूज़ इंडिया ने सेफ हाउस में पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। किस तरह से ताबड़तोड़ काम कर रही है और खुद सीएम तीरथ सिंह रावत किस तरह से काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। रात दिन लगातार उनसे मिलने वालों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए, लगातार सीएम तीरथ सिंह रावत जो है वो कुंभ को लेकर आज साधु संतों से मिले, तमाम लोगों से मिले, मुन्ना सिंह चौहान से मिले। सुबह बताया जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके अलावा जो मंत्री हैं रेखा आर्या और साथ ही साथ यशपाल आर्य और तमाम मंत्रियों से मिले। कल भी उन्होंने अरविंद पांडे और अगर बात की जाए बंशीधर भगत के साथ बैठक की है। पूरी तरह से लगातार तेजी से निर्णय लेने को तीरथ सिंह रावत जाने जा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत आप देख सकते हैं कि इस समय जो सेफ हाउस है वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मौजूदा अगर बात की जाए, सुबह 10 बजे से तीरथ सिंह रावत यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं से, जनता से मिलने का सिलसिला जारी है। आप इस समय सेफ हाउस में देख सकते हैं कि किस तरह से करीब 100 से ज़्यादा के आसपास लोग उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और जिसके बाद वो बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने जो है सबसे मिलना शुरू किया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं कि सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है और बताया जा रहा है 22, 23, 24 3 दिन जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दौरा दिल्ली का हो सकता है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वो कुंभ भी जा सकते हैं। मौजूदा समय में अगर बात की जाए, कुंभ को लेकर पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम चीज़ों का वो पालन करेंगे और सफल कुंभ कराएंगे। साधु संतों को, अखाड़ों को अगर बात की जाए, टेंट लगाने की बात की गई है। पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह लगातार लोग उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सेफ हाउस में जो है यहाँ पर टेंट लगाया गया है। लोग उनसे मिलने आते हैं और पूरी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से 1 मिनट भी तीरथ सिंह रावत अपना जाया नहीं कर रहे हैं और आप
पूरी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में बड़ी चीज़ें हैं। अभी जैसा आज हमारी मुन्ना सिंह चौहान से भी बात हुई थी कि अब इनके सामने जो सबसे बड़ा अग्निपथ है वो है उपचुनाव का। अभी सल्ट का उपचुनाव है, क्या मुख्यमंत्री वहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा उन्हें 5 से 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना है और लोकसभा का जो इस समय वर्तमान में सदस्य हैं उस पर भी क्या उपचुनाव जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं। कानूनी राय आज मुन्ना सिंह चौहान ने भी रखी और आप देखिए लगातार सीएम बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मौजूदा समय में आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले फैसले और निर्णय सरकार की ओर से आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में सियासी हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस के बीच में आमने सामने का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में सिर्फ पार्टियां जीत हार तय नहीं करेगी, बल्कि यहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले हो रहे चुनाव के नतीजे से दो बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला भी होगा। या यूं कहें कि उत्तराखंड राजनीति के दो बड़े चेहरों के राजनीतिक प्रभाव का आकलन भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा। इनमें से एक चेहरा वो है जिसने हाल ही में उत्तराखंड की कमान संभाली है, जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत, और दूसरा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। तो हम आपको बता दें, उत्तराखंड में आगामी सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला यहां कांग्रेस और भाजपा में फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी विनोद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी विनोद जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही आगामी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपकी ओर से क्या कुछ तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक संगठन है जो अनवरत चलता है। इसकी राजनीतिक गतिविधियां कुछ चुनाव के लिए नहीं होती है। हमारा नारा है, चुनाव बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारे प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष और उनके साथ उनकी टीम पहले से ही तैनात है। हमारा आज हमें ये बहुत दुख हो रहा है कि हमारे स्वर्गीय शोभन सिंह स्वर्गीय जीना जी जो स्वर्गवास हो गए हैं, उनके कारण सीट रिक्त हुई है, इसलिए हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से हमें नहीं तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट नहीं होती और उनकी धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया जी। इस सारी परिस्थितियों के कारण चुनाव में जाना पड़ा और बहुत ही इस अवसर पर मैं उनको जीना जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से जी। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे चुनाव कोई चुनौती नहीं, हमारे चुनाव एक अपनी शक्ति को परखने का अवसर भी होता है, क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए हमारा पूरा तंत्र हमेशा काम करता रहता है जी। और हमारे पूरा सिस्टम एकदम एक्टिवेट है। कांग्रेस पार्टी के पास न कोई तंत्र है न कोई मंत्र है। हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी है, हमारे पास तीरथ सिंह रावत जैसे ईमानदार और होनेस्ट नेता है, जिनका एक बहुत बड़ा उत्तराखंड राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा विजन है, जन जन की प्रिय है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में हम इस चुनाव को फतेह कर लेंगे जी। विनोद जी, आपको लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही ये चुनाव जो है इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर आम लोगों के लिए इतने कामकाज किए गए हैं, और जिस तरीके से आपने अभी जिन्ना जी का जिक्र किया, आपने कहा कि उनकी ओर से जो भी कामकाज किए गए हैं उसकी बदौलत भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये उपचुनाव जो है इसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर जीतता हुआ नजर आएगा। जी एक बहुत लोकप्रिय नेता थे उस क्षेत्र के, उनके कामों के आधार पर ही हमको मुझे लगता है कि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फतेह हासिल करवाएगी, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है। आप ये विनोद जी, एक सवाल ये भी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर सीएम तीरथ सिंह रावत की यहाँ पर बात करें, बेशक कह सकते हैं कि चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से अभी जो सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में देखने को मिला है, उसके बाद से अब सीएम के वहां पर तबादले किए गए, सीएम का पद यहां पर चेंज कर दिया गया, तीरथ जी को यहां पर सीएम बनाया गया है, उसके बाद से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये चुनौती तो रहेगी, क्योंकि बेशक विधानसभा चुनाव में 10 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हाल फिलहाल में जो ये उपचुनाव है, इसको जीतना भी कहीं ना कहीं साख की विजय तो मान सकते हैं। होता है तो वो उसमें जनता का जनादेश प्राप्त करने के लिए उसमें एक तरह का जनता अग्नि परीक्षा तो होती है, वो परीक्षा तो है ही हमारी, इसमें हम मना नहीं कर रहे, है ना। लेकिन हमें उत्तराखंड की जनता पर और अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पूरे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। और उत्तराखंड की जनता का बड़ा लगाव भारतीय जनता पार्टी से अलग से, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने बड़े आंदोलन के बाद इस राज्य को प्राप्त किया। यहाँ की माताओं और बहनों ने और यहाँ के जो युवा थे उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके सपनों को विनोद जी, आप ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि आप इसको अपने लिहाज से देख रहे हैं, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, स्पेशली अगर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस तो साफ कह रही है कि इस बार उपचुनाव जो है वो भी हम जीतते हुए नजर आएंगे, आगामी विधानसभा चुनाव है वो भी हम जीतेंगे, सरकार यहाँ पर कांग्रेस की बनती हुई नजर आएगी। वो खुद कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंस इस बार चुनाव में लेकर बैठी हुई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में सब चीजें सही चल रही होती, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आमजन के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी वो धरातल पर अगर सही तरीके से उतर रही होती, तो शायद यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीएम बदलने की नौबत नहीं आती। तो अभी कुछ समय पहले कोरोना का इतना भयंकर संकट पूरे देश के अंदर आया, उन चुनौतियों को पार करने के उपरांत, और उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ की बहुत ज्यादा पलायन है। मुझे लगता है कि 5 लाख से अधिक लोग जो है तो पलायन यहाँ से कर चुके थे, उसके बाद उनको फिर घर वापस लाए, उनको व्यवस्थाएं बनाई। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं था, वो केवल मीन मेक करने में लगी हुई थी, केवल सरकार को डिस्टर्ब करने में लगी हुई थी। हमने उनको बड़े ईमानदारी से, हमारे संगठन ने, और हमने भी कैंटीन से लेकर, भोजन कैंटीन से लेकर कपड़े वस्त्र भी, जितना हमसे हो सकता था उनको वापस लाना, ट्रेनें चलवाना, सब चीजों को उत्तराखंड की जनता ने और हमारे उन प्रवासी भाई बंधुओं ने भी देखा है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से जो हमारी काम करने की शैली है, जिस तरह से हम उत्तराखंड राज्य के अंदर एक तरह का हमने शासन देने की कोशिश की, और नरेंद्र भाई मोदी ने जिससे उत्तराखंड के विकास के विशेष संकल्प लिया है, क्योंकि उत्तराखंड से उनका विशेष लगा है। उन्होंने केदारपुरी से लेकर आपकी जितनी ट्रेनें देखी, ट्रेनें कुमाऊं के अंदर कई ट्रेनें प्रारंभ की हैं। मुझे लगता है कि इन सब कामकाजों के आधार पर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, और निश्चित रूप से जनता हमारे कामकाज का समर्थन करेगी। ठीक है, चलिए विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आगामी सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, और यहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष कांग्रेस से सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी स्वागत, धन्यवाद जी। सतीश जी, अभी हमारे साथ बीजेपी से विनोद जी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस क्षेत्र में इतने अच्छे कामकाज किए गए हैं कि हमें प्रचार प्रसार करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, और ना ही हमारे सामने कोई चुनौतियां हैं। साथ ही आप अगर कहें, कांग्रेस को लेकर भी उनकी ओर से निशाना साधा गया कि कांग्रेस की ओर से कोई कामकाज नहीं किया गया, इसलिए इस बार भी हम ही वहां पर जीतते हुए नजर आएंगे। जी, इसका उदाहरण उन्होंने स्वयं दिया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वयं दिया कि 4 साल में कितने काम हुए, कि 4 साल बाद उनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। और आज जो वर्तमान कैबिनेट बनी है, वो जो पुरानी कैबिनेट थी उसको फिर से बनाया गया, और उसी में आज आपने देखा होगा हमारे शहरी विकास मंत्री ने कल ही बयान दिया है कि भ्रष्टाचार का अड्डा था शहरी, जो अपना हमारा जो यहाँ पर उन्होंने प्राधिकरण लागू किया था उत्तराखंड में, तो 4 साल तक भ्रष्टाचार के अड्डे को पालती रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आज ये कहती है कि हमने सब कुछ परिवर्तन कर दिया। पहाड़ की जनता, सल्ट की जनता आज देख रही है, आज उज्ज्वला योजना सबसे बड़ी मजाक बन गई है पहाड़ के अंदर, पहाड़ के गाँव के अंदर।
भाजपा जिसको लेके जनता के बीच बड़ी जोर जोर से कहती थी कि हमने आंखों के आंसू देखे हैं, वो धुआं देखा है, उस धुएं को दूर करने का काम भाजपा ने किया है, उसका प्रमाण है आज आधे से ज्यादा लोगों ने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर भरना बंद कर दिया है। आज पहाड़ की माताएं आज इस बात को देख रही हैं और नए मुख्यमंत्री जी ने बनते ही पहला बयान मातृशक्ति के खिलाफ दिया। उन्होंने फटी हुई पैंट से महिलाओं की, बहनों की। ठीक है सतीश जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कामकाज नहीं किए गए, इन सभी को लेकर आप धरातल पर उतरेंगे और आपको पूरी उम्मीद है। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी शर्त नहीं पूरे उत्तराखंड में परचम कांग्रेस का लहराएगी। ठीक है सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के साथ साथ प्रदेश में भले ही कोरोना हराने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आए दिन बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार की चिंता अब काफी बढ़ा दी है। कोरोना के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की अपने अपने राज्य में क्या कुछ स्थितियां हैं, इनको लेकर जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को यहां पर दिए गए हैं। यहां एक दिन में सबसे अधिक 110 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की मौत के मामले यहां पर थमे हुए हैं। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।